किसी ने फरमाया है क्या खूब कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। सब कुछ मान्य है प्यार में और युद्ध में। कृष्ण भी बोलते हैं गीता में। जो भी हो, राजनीतिक लड़ाई में दांव लगाया जा रहा है। कांग्रेस भी लगा रही है, बीजेपी भी लगा रही है, और ये दांव कहीं और नहीं बल्कि हमारे ऊपर लगाया जाता है। नमस्कार, मैं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं newsviews360.com, खबरें अलग अंदाज में। और ये हमारा खास शो खरी बात। खरी बात में आज चर्चा राजनीतिक स्टंट की, वही राजनीतिक स्टंट जो आजकल चल रहा है। इसमें जो सबसे हिट निकल के आया है सामने वो है भारत बंद। इसका सिलसिला तब शुरू होता है जब यूपीए 2 सरकार में होती है। 2010 से 2011 में, 2012 में, 13 में, 14 में चुनाव होते हैं। फिर मोदी जी आ जाते हैं सत्ता में। मोदी जी के सत्ता में आने के बाद 2015 में पहला भारत बंद होता है। फिर 2014 में भी नहीं हुआ, 2015 में बड़े मात्रा में हुआ, फिर 16 में हुआ, 17 में हुआ, 18 में सिलसिला चल ही रहा है। चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि 2019 में 3 राज्य और 1 लोकसभा के चुनाव है, जिसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और इसके अलावा अपना लोकसभा का चुनाव तो है ही। तो इन सब के बीच आप कितना प्रभावित होते हैं? कितना आम बात है कह देना कि कल भारत बंद है। आजकल तो 1 मिनट में कोई बोलता है पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो जाता है। मशीन इस तरह की आ गई है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इतनी तेज है कि आपको पढ़ा देती है कल भारत बंद है, तो आपको लग जाता है कि हाँ भारत बंद है। आप भी रिलैक्स करते हैं, 1 दिन की छुट्टी और मिली। लेकिन वास्तविकता यह है कितना नुकसान आपका होता है, उसकी जवाबदेही कौन देगा? जब भारत बंद के नारे दिए जाते हैं तो ये भूल जाया जाता है, और खास करके ये मिथ हमारे देश में होता है कि इससे हमको कोई फर्क का प्रभाव नहीं पड़ता जब तक कि हम कोई व्यापारी ना हो। नहीं, इसका प्रभाव डायरेक्टली आपके ऊपर पड़ता है। कारण क्या है? कारण ये है कि 1 दिन के भारत बंद में कितना नुकसान हो रहा है वो क्या आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, वो देश का नुकसान होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। इसलिए वो आपको प्रभावित करता है। जिसके नाम पे दांव लगाया जाता है, जिसके लिए दांव लगाया जाता है, वही सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। मान लीजिए कि भारत बंद किया गया, और भारत बंद किस लिए किया गया? मजदूरों के लिए किया गया, बेरोजगारों के लिए किया गया, महिलाओं के लिए किया गया, बच्चों के लिए किया गया, शिक्षा के लिए किया गया, स्वास्थ्य के लिए किया गया। लेकिन यकीन मानिए सबसे ज्यादा तबाह और प्रभावित यही लोग होते हैं भारत बंद के दिन। इसी को दिखाती हुई newsviews360.com की एक रिपोर्ट है, लेकिन उससे पहले आप कुछ आंकड़े लेते चलिए। एफडीआई को लेकर के, एफडीआई जो आया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो यूपीए की पॉलिसी थी, फिर ममता बनर्जी नाराज होकर अलग हो गई थी, रेल मंत्रालय छोड़ दी थी, क्योंकि उस समय बंगाल का मुख्यमंत्री बनने का सपना उनके दिमाग में चल रहा था, हालांकि सफल भी हुआ। 21 सितंबर 2012 को ये रिपोर्ट है कि 1000 से लेकर के 1250 करोड़ रुपए का, 12,500 करोड़ रुपए का नुकसान भारत का उस दिन हुआ था एफडीआई को लेकर के, जब भारत बंद हुआ था 21 सितंबर 2012 को। और ये रिपोर्ट है बिजनेस स्टैंडर्ड की। दूसरा, फरवरी 2013 में, 21 सितंबर फरवरी 2013 में 26,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, एनडीटीवी की रिपोर्ट है। 2 सितंबर 2015 डीएनए इंडिया का रिपोर्ट है, लेबर लॉ रिफॉर्म को लेकर के भारत बंद हुआ था, 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। अगर और पीछे चले तो 5 जून 2010 पीटीआई के हवाले से लाइव मिंट की रिपोर्ट है कि इस दिन 13,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। अब आते हैं 2018, सुनहरा साल, खूबसूरत साल, चुनाव का साल, लोकतंत्र का साल। आइए 2 अप्रैल 2018 SC/ST एक्ट को लेकर के SC/ST समुदाय को लोग सड़कों पे होते हैं, 9 लोगों की जान जाती है। अब जब जान की बात आती है तो हम पैसे नहीं बताए जाते, अपन अंदाजा लगाइए। 6 सितंबर को भारत बंद होता है, सवर्ण समाज के लोग करते हैं, सबसे ज्यादा शोषित पीड़ित, इतिहास गवाह है, सबसे ज्यादा शोषित पीड़ित सवर्ण समाज, उसने भारत बंद किया। अब आज है 18 सितंबर, आज भी भारत बंद है। भारत बंद का क्या असर है? newsviews360 के साथ आप देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। इन सुनसान पड़े बाजारों में भारत बंद का असर साफ साफ देखा जा सकता है। भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहां की बंद बाजारें ऐसी वीरान पड़ी हैं जैसे कि शहर पर कोई विपत्ति आ पड़ी हो, जिसका सीधा असर मजदूर वर्ग पे देखा जा सकता है। कर दिया ये देखिए, सुट्टा उट्टा सब लाओ। अरे तुम्हारी चलो करीब आओ। खड़े हो यार।
नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं newsviews360.com। खबरें अलग अंदाज में। इस वक्त मैं हूं एमपी नगर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का जो दिल है वो एमपी नगर है और एमपी नगर में खड़ा हूं मैं। भारत बंद पे आपको दुनिया के फुटेज दिखाए जाएंगे, भारत के गली गली में जाकर फुटेज दिखाए जाएंगे। व्यापारियों को कितना नुकसान हो रहा है, राजनीतिक पार्टियों को कितना फ़ायदा मिल रहा है। शाम को भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता आके चिल्लाएगा कि भारत बंद ही नहीं था, कांग्रेस क्लेम करेगी पूरा समूचा भारत बंद था। लेकिन इस बीच जो एक खास तबका जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो कौन है? मजदूरों का तबका। इस भारत बंद की इस लड़ाई में, इस राजनीतिक प्रतिद्वंद में हमारे उस नागरिक को कितना नुकसान होता है जिसके लिए दरअसल ये लड़ाई तथाकथित रूप से लड़ी जाती है, जो वास्तव में हाशिए पर है। मैं बात करूँगा, आज यहाँ से शुरू करते हैं। आज भारत बंद है, आपके काम पे कितना प्रभाव है उसका? काम पे प्रभाव बहुत है, पूरा मार्केट बंद है। इस वजह से कोई दुकानें बंद है तो ना कोई पूरा मार्केट बंद है, दुकानें बंद हैं, इस वजह से काम नहीं है। एक दिन का कितना काम पैसा कमा लेते हैं? तो 200-300 रुपये, इससे ज़्यादा क्या कमाएगा आदमी? महंगाई के इस दौर में एक दिन में 300 रुपये, और जिस दिन 300 ना कमाए उस दिन पेट वाट के घर चले जाओ। और क्या, आज ऐसे काम नहीं है, मार्केट बंद है तो बैठे। परिवार में सब्जी नहीं ले जा पाएंगे, कुछ भी नहीं, बच्चों के लिए कुछ नहीं ले जा पाएंगे। क्या लेके जाओगे जब? आप बताइए, क्या बताएं, किस तरह से स्थिति आपको देखने को मिल रही है? कितना नुकसान आप लोगों को? हमारा तो पूरा ही नुकसान है, एक दिन का ही मार्केट बंद है तो नुकसान है हमारा। चाचा बताइए। सभी का है। यहाँ तो भैया रोज कमाने रोज खाने वाले आदमी हैं, अगर मार्केट बंद है तो फिर भूखे सोएंगे। आपको नहीं लगता कांग्रेस आपके लिए लड़ाई लड़ रही है? कुछ नहीं लड़ रही है। बीजेपी भी भारत बंद बुलाई थी पिछले 2014 में, वो आपके लिए लड़ रही थी। बीजेपी 5 साल शासन में हो गया, कुछ किए नहीं किए। अब कांग्रेस आपके लिए लड़ाई लड़ रही है। हमेशा आपके नाम पे लड़ाई लड़ी जाती है और आपको ही नुकसान होता है उस लड़ाई में। और फिर जब सरकार बनती है तो आपको कुछ नहीं मिलता। यही समीकरण है ना? आप बताइए, आप क्या स्थिति है? बस बाजार बंद है और अभी बैठे हुए हैं, काम धंधा है नहीं। तो ये स्थिति है भारत बंद की। जो सही मायने में भारत बंद होता है वो दुकानें नहीं बंद होती हैं, दरअसल उस दिन इनका किचन बंद होता है, इनकी शाम की रोटी बंद होती है, जिस पे गौर करना चाहिए। जनजीवन अस्त व्यस्त है क्योंकि रोजमर्रा की सारी डीलिंग्स ठप हैं। बाजार में जन सुविधा केंद्रों के साथ साथ चाय नाश्ते की दुकानों पर भी भारत बंद की मुहर लगी है, लेकिन कुछ दुकानों पर इसका कोई असर नहीं है। आधी या पूरी खुली दुकानों पर लेन देन की प्रक्रिया सामान्य है। अब थोड़ा मजदूरों से ऊपर आते हैं, उस वर्ग में चलते हैं जो दिन भर काम करता है और महीने में सैलरी लेता है। मेरे साथ हैं नासिर हसन जी, जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। आज के भारत बंद से आप क्या प्रभाव देख रहे हैं? तो काम बंद से ही है, करीब करीब देखा जाए तो। आपको कितना नुकसान? हमें तो ये है कि जॉब कर रहे हैं अपन तो, लेकिन जो जिनके पास जॉब कर रहे हैं उनको नुकसान है। अच्छा, उनको नुकसान है। उनको नुकसान है तो आपके पास काम का बर्डन अगले दिन ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है। हो जाता है, जब आज काम नहीं करेंगे तो कल को ज़्यादा। कितनी दुकानें बंद हैं आज? कितना काम आपको इस बाजार में प्रभावित दिख रहा है? कितने प्रतिशत लगभग? तो अपनी दुकान का देख रहे हैं अपन, लेकिन आसपास भी करीब 60-70% दुकानें बंद हैं, उससे ज़्यादा ही 80% की दुकानें बंद हैं। लेकिन अगर शाम को हल्ला बोल में अंजनाओं का असर चिल्लाएं कि भारत बंद का असर नहीं तो गलत मानिएगा, क्योंकि 70 से 80% दुकानें बंद हैं। बाद में प्रोपेगेंडा होगा शाम को, अलग बात है। अब हम बढ़ते हैं व्यापारियों की तरफ, उनसे भी कुछ बातचीत करें। भारत बंद से कोई प्रभाव नहीं है? प्रभाव तो पड़ता है। अच्छा, इसमें तो फर्क पड़ता है ना। बिजनेस में भाई आए दिन बंद रहेगा तो। अभी कुछ दिन पहले बंद हुआ था, कुछ दिन पहले बंद हुआ, फिर बंद हो गया, फिर बंद हो गया। व्यापारियों को तो फर्क पड़ता ही ना। व्यापारियों को फर्क पड़ता है, मजदूरों को, आप लोगों को फर्क पड़ता है। तो ये इस तरह के दृश्य हैं कुछ भारत बंद के। कांग्रेस के भारत बंद का असर सत्ताधारी भाजपा के गढ़ भोपाल में इस कदर है कि लगभग 80% बाजार ठप है। शिवराज सरकार के खिलाफ ये असंतोष और कांग्रेस के आह्वान का स्वागत भविष्य के चुनावी गणित की तरफ इशारा कर रहे हैं। हमारे ठीक पीछे हीरो का शोरूम है। भारत बंद में कौन सा वर्ग, कौन सा तबका सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, इसकी जानकारी आप पहले देख चुके हैं। आपको अंदाजा लग गया होगा सबसे ज्यादा प्रभाव किसको पड़ता। लेकिन जैसे उस वर्ग से आप ऊपर उठते हैं, किसी भी बंद का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। उनको बंद होने पे भी प्रभाव नहीं पड़ता है, बंद करने की जरूरत भी नहीं है, और एक दो दिन अगर बंद रह भी जाता है तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका सीधा परिणाम हम देख सकते हैं, पीछे हीरो का शोरूम आज खुला है, सर्विसिंग का काम चल रहा है, लोग काम कर रहे हैं। इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं है और नहीं होना चाहिए, हमें भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन भारत बंद की सीधी मार कहाँ लगती है, किस वर्ग पे लगती है, ये आप सोचिए। क्या इस तरह का भारत बंद चाहिए जिसकी पूरी की पूरी मार मजदूर को पड़े और मजदूरों के नाम पे ही भारत बंद किया जाए? ये हिपोक्रेट सोसाइटी, ये दोहरा मापदंड का राजनीति कब तक चलेगा? आप देख रहे थे newsviews360.com खबरें अलग अंदाज में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।